आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिनसे डील कर रहे हैं ये सैजिटेरियस या फिर एरीज साइन के पर्सन हो सकते हैं। इनके चार्ट में एरीज या सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और आज की इनकी जो एनर्जीज दिख रही हैं उसमें लग रहा है कि ये आपके साथ कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। पिछली बातों को भुलाकर ये भविष्य के बारे में लगातार सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके मन पे एक छाप पड़ी हुई है, इनके मन में गहरे निशान हैं आपके साथ बिताए हुए समय के, जो ये भुला पाने में खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। इनको बार बार आपकी मेमोरीज हॉन्ट करती हैं। और ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं। कभी कभी बहुत भारी महसूस करते हैं इस वजह से। इनके मन में पैशन काफ़ी स्ट्रांग है आपको लेकर के, और छोटी छोटी बातें हैं जो इनको बहुत याद आती हैं। इनके मन में जगह बनाई, इनके मन में बैठी हुई हैं छोटी छोटी सी बातें। मुझको ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि करेंटली इनका मन बहुत भारी है। हो सकता है ये रोए भी हों आपको लेकर के, और आपको याद करके इनका मन इतना भारी हो गया हो कि इनके आंसू निकल आए हों। सेवन नंबर या जुलाई का महीना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जब ये अकेले होते हैं तब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और सोचते हैं आपको लेकर के। थिंकिंग मोड में कोई नज़र आ रहा है। बहुत टूटा हुआ सा महसूस होता है इनको। थर्ड पार्टी एनर्जी में डाला हो इन्होंने आपको रिसेंट पास्ट में, इसकी भी संभावना है। और ऐसा भी लग रहा है मुझको कि इनको वहाँ से थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, इसलिए इनको ज़्यादा याद आ रही है आपकी कि आप कितने ऑनेस्ट थे इनके साथ और आपने निभाने की कितनी कोशिश की, लेकिन गलतियाँ हुई हैं इनकी तरफ से। इसीलिए वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए हम टैरो कार्ड से देखते हैं आगे की एनर्जीज डीपर लेवल पर। पहले हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर की एनर्जीज क्या हैं उनके पर्सन के लिए।
हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। देखिए आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो बताती है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपने पर्सन से। आप उनसे बात तो करना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बहुत एग्रेसिव एनर्जी में हैं। आपको लगता है कि अगर आप बात करेंगे तो फिर से मनमुटाव हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आपको बिट्रे किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, उसके बाद अगर इनकी तरफ से प्रयास होता है आपकी तरफ लौट के आने का, तो आप इस मूड में हैं कि अब क्या ज़रूरत थी वापस आने की। तो चाहते तो आप भी हैं कि कनेक्शन रिकवर कर जाए, स्टेबिलिटी आए, लेकिन आपके दिमाग में भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। आप खुद ही रिवाइव करने के मोड में हैं, खुद ही हीलिंग की मोड में हैं और बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आप अपने जीवन में खुशी तलाश रहे हैं और आपको कुछ रियलाइजेशंस होती हुई नज़र आ रही हैं कि आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, आप क्या करने से अपने जीवन में खुश रहेंगे। आप अपनी जीवन में स्टेबिलिटी की इच्छा रखते हैं और हैप्पीनेस की इच्छा रखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में पहले क्लैरिटी लेके आएँ कि आपको ये पर्सन वापस चाहिए भी या नहीं। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको। यूनिवर्स अब हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए इन डेप्थ। हमारे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज हमारे व्यूअर के लिए। देखिए हमारे पास नाइट ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 नाइट्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि हो रही है। उन्होंने आपको जिस स्थिति में डाल दिया है ला करके, इसीलिए वो आपकी तरफ आकर के ऑनेस्टली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन झिझक है मन में कि अब वो क्या मुँह लेकर आपके सामने आए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चीज़ें एकदम साबोटाज कर दी इस कनेक्शन में, जिस तरह से कनेक्शन को बिगाड़ दिया, क्रोध में आकर के, किसी बात से नाराज़ होकर के आपसे, उसके बाद अब वो खुद से अपना चेहरा छुपाते हुए घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, नाराज़गी इनमें भी है, अहंकार इनका भी बहुत ज़्यादा है और माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। लेकिन इस प्रोसेस में इनको डिले हो रहा है क्योंकि इन्होंने पैशन के वशीभूत हो करके जो काम कर दिया है, आपके अगेंस्ट जाकर आपको बिट्रे कर दिया है, उसके बाद आईने में अपना चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। इनके इरादे क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है हायराफेंट इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द एम्परेस, डेविल इन रिवर्स। देखिए आपके जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हैं। ये आपके साथ आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपसे कुछ छुपा कर इस कनेक्शन को रीग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किया है और ये प्रयास कर रहे हैं अपने डेविलिश हैबिट से बाहर निकलने की, ठीक है, पर इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है
कि क्या किया जाए, कैसे खुद को हील किया जाए, कैसे इस कनेक्शन को हील किया जाए। इनको बहुत समय लग रहा है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये पर्सन फोकस नहीं रहते हैं आप पर। इनके पास ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, तो इनकी जो टेंडेंसीज हैं ना वो सही नहीं हैं। आपको ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप इन पर भरोसा करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। जितने नेगेटिव कार्ड्स हो सकते हैं सारे आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, हमारे पास डेविल आया है, हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन जो हैं ये भरोसे के लायक इंसान नहीं है। आपको समझना चाहिए कि इनके इरादे आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इन पर भरोसा करेंगे तो आप फिर से हर्ट होंगे और आपको हील करने में बहुत समय लगेगा। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनकी तरफ। हमारे व्यूअर के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द चैरियट का कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड, और बॉटम पे है डेथ और रीबर्थ इन रिवर्स। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ लौट के आएंगे। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। एक सक्सेसफुल यूनियन चाहते हैं आपके साथ। ये कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको। इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। इनको पता है इन्होंने क्या गड़बड़ियाँ की हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। इन्होंने कि जिस तरह से आपको धोखा दिया है, इस हर बात की रियलाइजेशन हो रही है इनको। तो जहाँ तक नेक्स्ट एक्शंस का सवाल है, हाँ ये आपकी तरफ आएंगे, ये लौट कर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कहीं आप इनसे मूव ऑन न कर जाएं, किसी और के साथ न चले जाएं और अपनी लाइफ की नई शुरुआत न कर लें इनके बिना। यूनिवर्स अब हमें बताएं कि हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो देखिए आप लोग दोनों अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं। आप लोग दोनों एक दूसरे की कंपनी के लिए परेशान हैं, और प्रॉब्लम यह है कि आप लोग एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। जब आप लोग दोनों एक दूसरे के प्रति एक्सप्रेसिव होंगे और अपने मन की बाधाएं पार कर लेंगे तो तब तो ये कनेक्शन फ्रूटफुल होगा। लेकिन ऐसा बहुत क्लियरली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लॉस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। मुझको दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अफेक्शन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। एक नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत इमेच्योर एनर्जी है। मुझको दिख रहा है कि आप लोग दोनों की तरफ से एक जैसे एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं इस कनेक्शन में आने वाले समय में, क्योंकि उदासी बहुत ज़्यादा है। ठेस इतनी लगी है मन को कि उस दर्द से, उस पेन से निकल करके चीज़ें रिवाइव करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे कोई कनेक्शन नहीं चलता है। तो आउटकम की बात जहाँ तक की जाए तो इच्छा तो बहुत है आप दोनों में एक दूसरे के साथ का साथ पाने की, लेकिन उस हिसाब से एफर्ट्स आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझको। यूनिवर्स हमें बताएं अब हमारे व्यूअर को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे।
हमारे घर के लिए क्या सजेशंस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। हमारे पास है द एम्प्रेस का कार्ड, द स्टार इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी पोटेंशियल को पहचानें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी जो आपका जो ऑरा है, आपका जो चार्म है वो इमेंस है, आप उस पर काम करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करें और किसी के लिए झूठी आस मन में ना रखें, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपको वेटिंग मोड में रखेंगे, आपके कनेक्शन में डिले पे डिले आता जाएगा, आपकी लाइफ स्पॉइल होगी वेट करते करते और मिलेगा क्या। तो आप अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आए, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं अपने मन की जो उलझने हैं आपकी उससे बाहर निकलें और अपनी फैमिली पर ध्यान दें, क्योंकि इस कनेक्शन में आपको सिर्फ डोमिनेट किया जाएगा। तो ये सब बातें जब आप समझ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आए कि आप अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करें, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ आप उसको लेकर जा सकते हैं। ये सारी बातें पहले अपने दिमाग में क्लियर करें, तभी सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।